देखिए, पहली स्थिति आपने समझी, गुरु चांडाल योग। दूसरी स्थिति है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का हो, नीच राशि में बैठा हो। नीच राशि मतलब मोटे तौर पे समझिए, जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा है, अगर वहां बृहस्पति भी लिखा हुआ है तो बृहस्पति नीच का है। अगर लग्न में नीच का हो और नवांश में उच्च राशि में हो, थोड़ा बेहतर हो तो बात संभल सकती है। लेकिन अगर नवांश में भी बृहस्पति 10 नंबर में चला गया, लग्न में कितना अच्छा हो, नवांश में नीच राशि में चला गया, तो ये भयंकर गुरु दोष है। ये एक विशेष तरह का दोष है जिसे गुरु दोष कहा जाता है। ये व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा घटा देता है। देखिए, हम फिर कहेंगे, ईश्वर की कृपा में कमी कभी नहीं होती। आपके कर्म ऐसे होते हैं कि आपके पाप कर्मों को भेद करके ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाती। अगर बृहस्पति नीचस्थ है कुंडली में, तो व्यक्ति की आदतें और संस्कार दूषित कर देता है। उल्टी सीधी आदतें, कोई ऐसी आदत नहीं जो एप्रिशिएट करने लायक हो। खान पान से लेके संस्कार तक सब चौपट हो जाता है। और चूंकि बीज बो रहे हैं गलत संस्कार के, तो फल भी वही काटेंगे। तो इसकी वजह से व्यक्ति को गंभीर रोग होना निश्चित होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है, सतर्क हो जाइए। गुरु की शरण में जाएं। जो आपके गुरु हैं उनकी शरण में जाके प्रार्थना करें, या भगवान शिव की शरण में जाएं। धार्मिक आचरण, पूजा उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने से लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है, तो जिसको भी गुरु मानते हैं, जिसको भी गुरु बनाया है, उसकी अवहेलना मत करिएगा। देखिए, केंद्र में बृहस्पति अगर बैठ गया, मान लिया नीच राशि में बैठा, तो गुरु दोष वहां भी होगा, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन नीच का बृहस्पति अगर कुंडली में आ गया और नवांश तक खिंच गया, तो ये बता रहा है कि आपके संस्कारों में झंझट हो सकता है। आपके कर्म, आपकी आदतें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से जीवन की शुभता नष्ट हो सकती है। देखिए, बृहस्पति की जो तीसरी अशुभ स्थिति है, इसके परिणाम थोड़े मिक्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। क्या है बृहस्पति की तीसरी अशुभ स्थिति? वो है सप्तमस्थ बृहस्पति। आपकी कुंडली के 7वें खाने में अगर बृहस्पति बैठा, तो ये स्थिति अशुभ है। लग्न में दिग्बली होते हैं बृहस्पति, इसलिए सप्तम भाव में दिग्बल शून्य हो जाता है। ये स्थिति हालांकि सबसे कम नकारात्मक है, क्योंकि सप्तम में बैठ के बृहस्पति लग्न को देखेंगे तो स्वास्थ्य और आयु की रक्षा भी करेंगे। लेकिन सप्तम में अगर बृहस्पति बैठ गया, तो ये विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्या देता है। अगर कुंडली में सप्तम में बृहस्पति अकेला है, आइसोलेटेड है, ज्यादातर मामलों में शादी नहीं होने देगा। और महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु बैठ जाए, तब तो शादी होने में बहुत ही मुश्किल आएगी। अक्सर विवाह नहीं होने देता, और अगर किसी तरीके से विवाह हो गया, तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति है, तो विवाह को लेके आपको चैतन्य हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। इन लोगों को अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये लोग जितना ज्यादा शिव जी की पूजा करें, उतना ही इनका कल्याण है।
और संभव हो तो बृहस्पतिवार को सात्विक और पवित्र भोजन बना करके लोगों को खिलाइए या भोजन का दान करिए। अगर आप ऐसा करें तो बृहस्पति की इस अशुभ स्थिति का निवारण अवश्य हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।